बजट के दिन हम हेडलाइंस देखते हैं, इनकम टैक्स चेंजेस, पेट्रोल प्राइजेस, रिलीफ फॉर सेक्टर्स। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि ये डिसीजन बनता कैसे है। यूनियन बजट एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये कई महीनों चलने वाला प्रोसेस है। यूनियन बजट को ऑफिशियली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंडर आता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है। 1947 से अब तक 73 एनुअल बजट्स, 14 इंटरिम बजट्स और 4 स्पेशल या मिनी बजट्स प्रिपेयर किए गए हैं। बजट की प्रिपरेशन लगभग 6 to 7 मंथ पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले सभी मिनिस्ट्री अपनी अपनी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट सामने रखती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बजट का पहला ड्राफ्ट नीड्स और रिक्वायरमेंट से शुरू होता है, नंबर्स से नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर डिमांड को 3 कैटेगरी पर एवेल्युएट करती है, जैसे कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर्स हो गए, नेशनल प्रायोरिटीज़ हो गई। हर डिमांड अप्रूव नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यूनियन बजट का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी बैलेंस करना है, ना कि पॉलिटिकल कंफर्ट देना। इसी स्टेज पर होती है कंसल्टेशन थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज के थ्रू। इसी वजह से बजट से पहले अपने अपने सेक्टर्स या मिनिस्ट्री अपनी डिमांड्स या फिर एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। दैट मीन्स बजट सिर्फ एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स का फीडबैक होता है। बजट प्रेजेंटेशन के लगभग 1 हफ्ते पहले बजट डॉक्यूमेंटेशंस की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेरेमनी के थ्रू होती है, जिसे हम कहते हैं हलवा सेरेमनी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर खुद सबको हलवा सर्व करती है। इसी के साथ ही सभी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स बजट से रिलेटेड लॉक कर दिए जाते हैं। बजट इफेक्टिव तब होता है जब पार्लियामेंट 2 बिल अप्रूव करती है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल बिल, टैक्स प्रोविजन, सेकंड इज एप्रोप्रिएशन बिल, पेंडिंग अप्रूवल। दैट मीन्स लोकसभा के अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट ये पैसा खर्च नहीं कर सकती। इससे हमें ये समझ में आता है कि अनाउंसमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल। इवन बजट पेश करने के बाद पार्लियामेंट में एक डिटेल डिबेट होती है, जिसमें सजेशन, क्लियरिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। उसके बाद ही 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन होता है। बजट इनडायरेक्टली पब्लिक प्रायोरिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, इन सच अ वे जैसे कि हम वोट देते हैं, पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया प्रेशर। इसीलिए यूनियन बजट एक स्ट्रक्चर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बार आने वाले बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं और भी यूनियन बजट रिलेटेड टर्म्स।